बहुत सालों पहले की बात है। जंगल में एक पेड़ पर कालू नाम का कौवा और उसकी पत्नी गोरी रहते थे। दोनों बहुत खुश मिजाज और मेहनती थे। उनकी दोस्ती जंगल के अन्य जानवरों और पक्षियों से भी अच्छी थी। कालू और उसकी पत्नी का मानना था कि मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। एक दिन कालू सुबह सुबह अपने घोंसले से बाहर निकला और दूर तक उड़ान भरने लगा। उड़ते उड़ते कालू को जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब दिखा। तालाब के पास एक गाय बैठी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बड़ी शांत और भोली गाय थी। वह पूरे जंगल में अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। कालू ने देखा कि मीरा गाय के चेहरे पर उदासी थी। ये देखकर कालू तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ मीरा बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? मुझे बताओ। मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, कालू भाई, मेरा दूध तो बहुत है, लेकिन इस जंगल में कोई ऐसा नहीं जो मेरी देखभाल करे। मैं चाहती हूँ कि मेरा दूध किसी के काम आए, लेकिन मुझे कोई तरीका समझ नहीं आता। मीरा गाय और कालू आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके पास मीनू चिड़िया उड़ती हुई आई। वे बहुत तेज और चतुर थी। उसने कालू और मीरा गाय की बातचीत सुनी और कहा, अरे ये तो बहुत आसान है, हम सब मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कालू भाई, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है? अगर है तो बताओ। मीरा बहन, तुम तालाब के पास रहो। मैं और मेरी पत्नी हर दिन तुम्हारा दूध इकट्ठा करेंगे और जंगल के अन्य जानवरों में बांट देंगे। कालू की बातें सुनकर मीनू ने कहा, कालू भाई, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया उपाय सोचा। मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ मीरा के पास पहुंचा। उन्होंने मीरा का दूध सावधानी से निकाला। गोरी, चलो अब ये दूध जंगल के जानवरों में बांट देते हैं। उन्होंने मीरा का दूध जंगल के पक्षियों में बांट दिया। एक दिन जंगल में संकट आ गया, जैसे कि हर कहानी में होता है। एक दिन जंगल में मुसीबत आ गई। एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम लिली था, उसने कालू और गोरी को जंगल में दूध बांटते देख लिया। वे सोचने लगी, इतना सारा दूध, अगर ये मेरा हो जाए तो मैं आराम से पूरे साल खा पी कर रह सकती हूँ। लिली लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह मीरा गाय के पास गई और बोली, तुम्हें हर दिन इतना दूध निकालने की क्या जरूरत है? तुम आराम करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और दूध किसी और को नहीं लेने दूंगी। मीरा गाय बहुत ही भोली थी। उसने लिली लोमड़ी की बात मान ली। जब कालू और गोरी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत चिंतित हो गए। गोरी ने कालू से कहा, हमें मीरा गाय को समझाना होगा कि वह लिली लोमड़ी की बातों में न आए। लिली बहुत ही शातिर है, वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी।
गौरी, हम मीरा को समझाएंगे कि वह ऐसा ना करे। उस लिली पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करे। फिर वो दोनों मीरा के पास जाते हैं। मीरा, तुम लिली की बातों में मत आओ। लिली बहुत ही शातिर है। वह तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कालू भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीरा, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लिली मेरी भलाई ही चाहती है। कालू के इतना समझाने पर भी मीरा उसकी एक न सुनती। थक हार कर वह दोनों वहां से चले आते हैं। कालू जी, इस बारे में हमें मीनू बहन से बात करनी होगी। वो जरूर हमारी मदद करेगी। फिर वो दोनों मीनू के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। उस लिली लोमड़ी ने मीरा गाय पर पता नहीं क्या जादू किया है। वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कालू की बातें सुनकर मीनू ने कहा, कालू भाई, हमें उस नीली लोमड़ी को उसके लालच के जाल में फंसाना होगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वह उस शातिर लोमड़ी को हरा सकें। अगले दिन कालू ने लिली के सामने एक कटोरा रखा और कहा, लिली, ये कटोरा साधारण नहीं है। ये जादुई कटोरा है। इसमें दूध कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। कालू की बात सुनकर लोमड़ी लालच में आ गई। वह सोचने लगी, अगर ये कटोरा मुझे मिल जाए तो मुझे गाय की क्या जरूरत। उसके मन में लालच आ गया। बोलो लिली, क्या तुम ये कटोरा इस्तेमाल करना चाहोगी? हाँ कालू भाई, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। अपने जीवन में मैंने कभी लालच नहीं किया। जैसे ही उसने झूठ बोला, कटोरा फूट गया। ये देखकर मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कालू और मीनू से माफी मांगी। कालू भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मीरा फिर से मीनू की मदद से अपना दूध जंगल में सभी पंछियों को बांटने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है।